सरकार से वो चीज बंद हो सकती है, फिर भी हम कुछ नहीं करते। उल्टा आजकल लोग और क्रूरता का कार्य करने लगे। कुछ भी अगर कुछ हो रहा हो ना, किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो क्या करते हैं? सबसे पहले वीडियो बनाने लगते हैं ना। अब कोई तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पीड़ा में है, आप वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत क्रूरता का कार्य है। एक बात बोलो, दुनिया गोल है, कर्म घूम कर आते हैं। भगवान ना करे जिस परिस्थिति में वो इंसान है, भगवान ना करे अगर उसकी जगह आप होते तो, और लोग आपको देखकर निकल रहे होते, हमें क्या? तो ऐसा कभी हो संभावना होती है? तो दया रखिए सबके प्रति, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे जैसा हो, सबके प्रति दया रखनी चाहिए। और दया तभी आती है जब धर्म के साथ चल रही हो, जब भक्ति हो अंदर, भगवान से जुड़े होगे, भक्ति होगी ना अंदर, तो अपने आप दया आ जाएगी। ऐसे उनको करुणा निधि, दया निधि नहीं कहा जा सकता। दूसरा लक्षण है धर्म का दया। तीसरा है पवित्रता। पवित्र जितना रह सकते उतना पवित्र रहो, साफ सुथरे अच्छे से रहो, अपने घर को पवित्र रखो, तभी लक्ष्मी माता का आगमन होगा, वरना अलक्ष्मी अलक्ष्मी फैलेगी। अगर पवित्रता नहीं है जीवन में तो मन पवित्र रखो, किसी के प्रति बैर भावना मत रखो, जितना हो सके सबसे प्रेम करो, अच्छे से बोलो, पवित्रता से रहो। सावन इत्यादि भी आते हैं लगाने वाले, स्वच्छ रहो, यानी अभय तपश्चर्या, फेस वॉश, सावन इत्यादि लगा के शरीर को तो शुद्ध कर लिया, पर मन का क्या? मन जो अंदर से मैला पड़ा है उसको कैसे साफ करें? तो वो महाराज होगी तपश्चर्या से। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आप भभूति रमा के बैठ जाओ, घर परिवार वैराग्य ले लो, सब त्याग लो, नहीं। आप गृहस्थ में रहकर भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथा लक्षण बताते हैं तपश्चर्या। पांचवा लक्षण बताते हैं तितिक्षा, यानी भगवान आपको जो भी दे उसको ग्रहण करना, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, जो भगवान दे उसको ग्रहण करो। एक उदाहरण देके समझाऊं कि मान लीजिए आप अपने घर में हो, आपके आसपास बहुत सब बच्चे खेल रहे हैं घर के बाहर। अब वो बच्चे आपको इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि आपको लग रहा है मैं इन्हें थोड़ी मिठाई दे दूं या चॉकलेट दे दूं। आप अंदर जाते हैं, सबको एक एक चॉकलेट देते हैं हाथों में, और उनको खेलते हुए देखकर अपने आप घर के कार्यों में लग जाते हैं। अब वही कुछ देर बाद बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, यानी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो बहुत बुरी लग रही है, आपको क्रोध आ रहा है, तो आप जाकर क्या सबको मार दोगे या फिर जो आपका बच्चा होगा उसको? किसको मारोगे? बताओ माता, माता ज्यादा मारती, बताइए किसको मारेंगे? मुस्कुराना नहीं है, बताइए, अपने बच्चे को, है ना? तो आप अपने बच्चे को अलग ले जाकर उसको मारेंगी या डांटेंगी? ऐसा तो कोई माता पिता होगा नहीं जो फ्री बैठे चलो आप बच्चे को ही मारते हो, ऐसा तो कोई होगा नहीं।
फिर कोई ऐसी बुरी बात आपको लग रही होगी बच्चे की, तब जाकर आप उसको मारेंगे या डांटेंगे। ऐसे ही भगवान का है, जो भगवान अपना, जिसको भगवान बच्चा समझते हैं ना, उसी को थोड़ा दुख दे देते हैं। क्यों देते हैं? आपको सीख देने के लिए, या आपसे कोई ऐसी गलती हुई होगी कि आपको थोड़े दुखों की जरूरत पड़ेगी समझने की। पर भगवान भी ऐसे कोई फ्री नहीं बैठे हैं कि चलो आओ उनको दुख दे। बहुत कार्य है भगवान के पास। तो भगवान भी उसी को दुख देते हैं जिसको वो अपना समझते हैं। और दुख में भी शायद कहीं ना कहीं आपका ही सुख होता, छुपा रहता, तभी भगवान आपको थोड़ा देते हैं। तो तितिक्षा का अर्थ है जो भगवान आपको दे और आप उसको ग्रहण करो वो। तो इस प्रकार धर्म की चर्चा नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच में होती है। यहाँ पर नारद जी कई चीजें स्त्रियों के लिए भी बताते हैं। पहली चीज क्या बताते हैं नारद जी? जितना हो सके माताएं खुश रहे, बेटियां हो गई, बहुएं हो गई, उनको खुश रखा जाए। ये हो नहीं सकता, कभी ना कभी क्रोध आता है माताओं को, ज्यादातर माता को ही क्रोध आता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, क्रोध आता ही। कभी वो कुछ ऐसी बात हो जाती है कि रोने भी लगती है, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि गुस्सा भी हो जाती है ना। तो नारद जी कहते हैं कि जितना हो सके स्त्रियों को खुश रखो। आज हम बहुत खुश हो गए, हमारे दादाजी आए हैं आज, और हमें 4 वर्ष हो गए करते करते, पर हमारी कथा में अब भजन कर लीजिए, थोड़ा संकीर्तन कर लीजिए। गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा, हरि का Thank you.
भगवान की ऐसी कृपा हुई, 4 साल हो गए पर फिर भी दादाजी ऐसे नहीं आ पाए। और क्योंकि गांव से यहाँ पर नजदीक हुआ ना, तो भगवान की ऐसी कृपा कि आज हमारे दादाजी भी यहाँ मंच पर विराजमान है। हमारी दीदी भी आई है, बड़ी मम्मी भी आई है, सबका आ जाना हुआ, आज अति प्रसन्न हो गए हैं। और आज तो और डबल प्रसन्न होंगे, हमारे लालजू भी आने वाले। तो कहाँ थे हम, बताइए? सब ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं, यहाँ पर सुनना अकेला नहीं है। अब रुकिए, आप प्रश्न पूछे जाएंगे, बीच बीच में हम प्रश्न जरूर पूछेंगे, देखते हैं कितना किसको याद रहता है। तो यहाँ पर नारद जी बताते हैं स्त्रियों के लिए कि जितना हो सके माताएं, बहनें, बहू, बेटियां सब खुश रहें, क्योंकि अगर ये खुश होगी ना, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी और वो हमारी माताओं से होगा भी। तो अब दूसरा लक्षण यहाँ पर बताते हैं कि पत्नी को कभी भी अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, इसमें पति की आयु कम होती है। आजकल लोग नहीं मानते, पर फिर भी गांव में ऐसी परंपरा है कि नहीं लेते नाम। तो यहाँ पर एक कहानी मैं सुनाऊं। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी कथा करने आए, इसी तरह बैठे हुए। पहले के जमाने में ज्यादा संगीत में भागवत नहीं हुआ करती थी, ऐसी सुनाया करते थे। तो सब श्रोतागण बैठे हुए हैं, सभी गा रहे हैं, हे ब्रजनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरण। वहां पर एक माता भी विराजमान। अब क्या था, जो माता थी ना, वो अपनी जेठ जी की पुत्री चंपा के साथ आई बैठते हैं। अब वहां पे तो भैया रोज संकीर्तन चले, हे ब्रजनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरण, सभी गाएं, वो ना गाएं। क्यों नहीं गा रही थी? क्योंकि असल में क्या था कि जो उनके पति थे ना, उनका नाम देवकी नंदन था, तो वो ना गाए। सब गा रहे हैं, अब सब कहे उनसे तुम भी गाओ, रुक जाते हैं, लोगों की कोई नहीं मानता। पर अब तो व्यास जी ने भी देख लिया था, उनकी तरफ हाथ इशारा करके कहते हैं तुम भी गाओ। अब वो सोचे, अब तो महात्मा जी ने भी देख लिया, अब तो गाना ही पड़ेगा। सोई वो गा रही है, हे ब्रजनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा तुम शरण। खैर विनोद की बात है, यहाँ पर लक्ष्मी जी से भगवान कह रहे हैं कि आज आपको पता है देवी जी, हमें आज एक नया नाम मिला है। बोले क्या नाम मिला है? आपके तो इतने नाम है, एक और मिल गया। बोले मिला है। बोले क्या मिला है? बोले आज तो हमें एक नया नाम मिला है, चंपा के चाचा। खैर विनोद की बात है ये तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि कभी भी पत्नी को अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, इसमें आयु कम होती है। तो यहाँ पर नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच धर्म की चर्चा हुई। अब यहाँ पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि महाराज से पूछते हैं कि प्रभु दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, तो यहाँ पर दान कब करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए? दान देखिए उसी को कीजिए जो सुपात्र